ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साई, जय श्री साई, जय श्री साई। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साई प्रेमियों को करबद्ध प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। श्री साईं बाबा के भक्तों, साईं प्रेमियों, जैसा कि हम जानते हैं, बाबा मेरे द्वारा श्री साईं सरोवर का पठन वाचन करवा रहे हैं, ये जैसी उनकी इच्छा। साईं प्रेमियों, बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत गूढ़ तथ्य छुपे हुए हैं इस ग्रंथ के अंदर। बहुत सरल भक्ति है इस सरोवर को पढ़ने में। जो चीज़ जो हासिल हो सकता है, बाबा की अनन्य भक्ति, बाबा के शब्दों में विश्वास, बाबा के लिए श्रद्धा एंड सबूरी, जीने का मकसद मिलता है, सब्र मिलता है, और विश्वास इतना होता है कि जो भी करने वाले हैं वो मेरे साईं नाथ हैं। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए उनके श्री चरणों में अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो मैं सभी साईं प्रेमियों से प्रार्थना करूंगा कि इस श्री साईं सरोवर का पठन वाचन जरूर करें। और ये ग्रंथ इतना पवित्र ग्रंथ है, जिस तरह हमारी रामायण, गीता जी, श्री साईं सच्चरित्र और अन्य पुराण हैं, उन्हीं की भांति ये श्री साईं सरोवर भी उतना ही पवित्र और उतना ही महत्व रखने वाला ग्रंथ है, जो हर घर के मंदिर में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं जो कि अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो निसंदेह जो हमारा अज्ञान का आवरण है, जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, वो तुरंत मेरे प्रभु मिटा देंगे। द्वैत भाव नष्ट हो जाएगा और हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाके उनसे एकत्व का आभास कर सकते हैं, उनसे मिलने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, उनसे बात करने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। ये इन पवित्र ग्रंथों में रचित है, जिसमें इसमें भी भक्ति के प्रकार हैं और बाबा कैसे कैसे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, वो इस ग्रंथ में लिखित है। और बाबा ने कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने बार बार बोला है कि सिर्फ साईं साईं का सिमरन करते रहो, तुम्हें मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा। बहुत से लोग हैं जो बाबा को एक संत के रूप में देखते हैं, ओलिया के रूप में देखते हैं, या गुरु के रूप में देखते हैं। भगवान अलग हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि भगवान और भक्त एक ही होते हैं। राम और हनुमान में कोई फर्क नहीं, राम और सबरी में कोई फर्क नहीं, कृष्ण और अर्जुन में कोई फर्क नहीं, कृष्ण और सुदामा में कोई फर्क नहीं। तो इसी तरह बाबा और बाबा के भक्तों में कोई फर्क नहीं है। बाबा स्वयं ईश्वर हैं, परंतु लोग नहीं मानते हैं। तो भी मैं उनको बता देता हूं कि चलो, वो जैसा आप मानते हो कि वो संत हैं, तो भी बाबा सर्वोपरि हैं, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, हमारे शास्त्रों में भी लिखित है। गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। भगवान राम को भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के शरण में जाना पड़ा, और भगवान कृष्ण जी को भी अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना पड़ा था, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं शांत करने के लिए। दूसरा, सबको उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, मर्यादाएं बताने के लिए कि गुरु बिना घोर अंधेरा। तो अगर आप गुरु भी मानते हैं
कि वो संत हैं, गुरु हैं, तो भी उनको वो डिपार्टमेंट दे रखा है। अब फॉर एग्जाम्पल आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो आके एक एक पार्षद से तो बात नहीं करते होंगे, एक एक सरपंच से तो बात नहीं करते होंगे, या एक एक एमएलए से तो बात नहीं करते होंगे, या एक एक एमपी से भी बात नहीं करते होंगे। उन्होंने इसके लिए स्टेट वाइज एक एक सीएम नियुक्त कर दिया कि ये सीएम है। अब सीएम को गाइडलाइन दे दी कि इस गाइडलाइन पे काम करना है, वो अपने एमएलए से अपने आप काम करवाएंगे। अब एमएलए ने उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने पार्षदों को वो गाइडलाइन दे दी कि ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन पे काम करना है। अब ये नहीं है कि मोदी जी एक एक पार्षद से पूछेंगे कि हाँ भाई तूने काम करा कि नहीं करा। उसकी जवाबदारी उसके सीएम की होगी, ना कि एमएलए की भी होगी। तो इसी तरह जब भगवान के सामने हम जाएंगे तो वो जिम्मेदारी हमारी ना होके वो हमारे गुरु की होगी। हमारे गुरु अपने आप जवाब देंगे, अगर उस वे में भी देखते हैं तो इसलिए गुरु की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। अब श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 26 की तरफ और अग्रसर होते हैं, उससे पहले बाबा का मंत्र जाप करेंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साईं प्रेमियों, श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 26 का पठन वाचन करने से पहले भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो कि श्री लेखक महोदय ने लेखनीबद्ध किया है। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 26वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती जी एवं माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरुजी परम पूज्य श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाकर मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे साईं, आप मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। साईं भक्तों, आप मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें और मेरे को आज्ञा दें कि मैं अपनी जिज्ञासा की तरफ अग्रसर हूँ और आपको मैं जो इसमें लिखित है उसको मैं अच्छे से समझा सकूं। बाबा मेरे को ऐसी बुद्धि दें। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री साईं सभी के हृदय में निवास करते हैं। साईं बुद्धि, बल और तेज के धाम रूप हैं। हर जन जन में निवास करते हैं मेरे प्रभु। वो बल बुद्धि अतुलित बल धामम है। गुणों के समूह रूप हैं। एक समूह है, एक संगठन है गुणों का। वो बाबा मुझे जो प्रेरणा देंगे, इस प्रकार से मेरी लेखनी श्री साईं सरोवर का विस्तार करेगी। जिन्होंने खुद पर काबू पा लिया है, जो मान अपमान से परे हैं, जिनका मन चंचल नहीं, लोक पर विजय पाया है, ऐसे श्री साईं के चरणों में मैं मस्तक झुकाकर श्री साईं सरोवर का आगे विस्तार करता हूं। श्री साईं बाबा हमेशा कहते थे, मेरी कला बड़ी न्यारी है, मेरी लीला बड़ी न्यारी है। कभी तो बोलते थे, दासानुदास मैं तुम्हारा भी दास हूं।
कभी अनहलक, कभी तो सो अहम। वो कभी दासों के भी दास बन जाते थे और कभी बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा महाराजा, ब्रह्मांड के नायक। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। कर्मों के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण एक बहुत अच्छे ड्राइवर भी बने। अगर आपका जो ड्राइवर है वो बहुत अच्छा है, अच्छी ड्राइव जानता है, तो वो निर्दिष्ट स्थान पर जरूर पहुंचा देगा। अनाड़ी ड्राइवर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देगा। इसलिए श्री कृष्ण जैसे ड्राइवर और श्री कृष्ण जैसे सलाहकार बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। देखिए, सलाहकार दोनों के पास थे। कौरवों के पास थे सलाहकार, मगर कौन थे? शकुनी, जो पूरा विनाश कर डाला। और पांडवों के पास कौन थे सलाहकार? स्वयं त्रिलोकी के नाथ, 14 भुवनपति श्री कृष्ण। उन्होंने उन 5 भाइयों को तारा भी, भवसागर से पार भी ले गए। उनको ज्ञान भी दिया, उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया, उनको भौतिक सुख भी दिया। बहुत बड़े राजा महाराजा बन गए। तो बहुत डिपेंड करता है कि आपका सलाहकार कैसा है, आपको सलाह देने वाला कैसा है। आप किसी पे कितना विश्वास कर सकते हैं कि आपका ड्राइवर, जो आपकी गाड़ी चलाने वाला, कैसा है। इसलिए अपने घर की गाड़ी, अपने आप की खुद की गाड़ी साईं के हाथ में सौंप दीजिए। वो बहुत अच्छे ड्राइव करेंगे। वो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी कर देंगे। तो साईं बाबा कहते हैं कि मैं जो करता हूं, मेरी लीलाएं न्यारी हैं। बाबा अपने भक्तों को प्रत्यक्ष बोध पाठ कराते थे। वो उधार रखते ही नहीं थे। वो उसी वक्त जिसने जो मांगा उसका तुरंत भुगतान करते थे, कोई उधार नहीं। किसी को सौपन द्वारा बोध पाठ देते थे, किसी को तुरिया, किसी को सुप्त अवस्था में बोध पाठ देते थे। बाबा की बोध देने की कोई निश्चित पद्धति नहीं थी। कोई एक नियम नहीं था कि पहले आप प्राणायाम करो, फिर अनुलोम विलोम करो, फिर आपका सहस्त्रार खुलेगा तो ही आपको प्रभु के दर्शन होंगे। उन्होंने जो अज्ञान का पर्दा है हटा, प्याज की झिल्ली की तरह हटा दिया। और किसी को सपने में दर्शन दे दिए, तो किसी को तुरीय अवस्था से प्राकृतिक अवस्था में आए तो दिया, किसी को तुरीय अवस्था में दे दिया, किसी को समाधि में जाने से पहले, तो किसी को समाधि के बीच में, किसी को सोते हुए। एक मेरे को बाबा की याद आ गई कि बाबा एक जो मदिरा पीते थे उसकी छाती पर बैठ गए। पहले तो मदिरा की बोतल में घुस गए बाबा कि निकाल, इसमें से कैसे पैग बनाएगा। फिर जैसे तैसे एक एक बूंद निकल भी आई, पीने भी लगा, तो बाबा उसकी छाती पर बैठ गए। और जब तक नहीं छोड़ा उसको, जब तक उसने शपथ ना खा ली कि मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, तो और उसके बाद सच्ची में छोड़ दिया। बाबा ने बहुत से लोगों का जो दुख दर्द है, बीमारियां हैं, वो सौपन में कभी चक्की चलाई और कभी टीचर बन के बैत की मार मारी, उससे उनके कष्ट काट दिए, सपने में कष्ट काट दिए। तो बाबा की लीलाएं अगाध हैं, बड़ी न्यारी हैं। वो कौन सा तरीका अपनाएंगे हमारा उद्धार करने के लिए, वो ही जाने, क्योंकि ये उनका काम है। बाबा श्री अपनी सगुण रूप लीला समाप्त की तब भी समाधि के बाद भी अपने भक्तों को बोध पाठ देते हैं, भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और भक्तों को आदेश भी करते हैं, भक्तों के कष्ट, समस्याएं और दुख मिटाते हैं। हमने कल पढ़ा था कि अपनी समाधि के 4 वर्ष पश्चात तक भी
रोजाना चरण सेवा लेने के लिए शाम की हर एवरी नाइट वो मालसापति जी के पास आते थे। द्वारका माई में मालसापति जी सोते थे और बाबा उनकी चरण सेवा अपनी समाधि के पश्चात 4 वर्षों तक लगातार ली। 1918 से लेके 1922 तक बाबा ने निरंतर सेवा ली है। बाबा के लिए जो भक्तों की जो श्रद्धा है वो बाबा के प्रति अटूट है और थी भी। बाबा का निर्मल प्रेम अब भी असखलित बह रहा है। बाबा को भक्तों के प्रति जो प्रेम था वह सच्चे अंतःकरण से था। बाबा कहते थे मेरा भंडार खुला है, मैं तो कहता हूं कि कोई माई का लाल हो जो आए और गाड़ी भर के लेके जाए। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मगर मैं कहता हूं मेरा तो भंडार भरा पड़ा है। आप क्या लेना चाहते हैं? मैं तो पूरा यूनिवर्स हूँ, पूरा यूनिवर्स का आपको भंडार खोल के दे रखा है। आप में वो चीज़, वो गुणता, वो आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो गाड़ी भर के लेके जाएं। बैलगाड़ी नहीं, चाहे आप मालगाड़ी भर ले जाएं, आप में वो योग्यता होनी चाहिए। अब मेरे को मेरी योग्यता कुछ है और मैं कोई और काम करूं, मैं आज डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं और सोचूं कि मैं ऑपरेशन कर लूं, तो मैं कैसे करूंगा? वो योग्यता ही नहीं है। मैं सोचूं कि मैं धीरू भाई अंबानी या बन जाऊं, तो मेरे अंदर वो योग्यता ही नहीं है। इतना विस्तार मैं बिजनेस का कर ही नहीं पाऊंगा। तो अपनी लिमिट के हिसाब से और अपनी योग्यता के अनुसार जो आदमी है वो गाड़ियां भर ले जाए। बाबा का दरबार खुला हुआ है, वो किसी को गिन के नहीं दे रहे। वो तो कहते हैं अपने आप भरो और ले जाओ। मेरे को जिज्ञासा की तरफ बाद में चलेंगे। मेरे को जब भगवान कृष्ण और अर्जुन महाभारत युद्ध के पश्चात घूम रहे थे तो वो कहानी याद आ गई। तो देखा अश्वमेध यज्ञ हो चुका है, युधिष्ठिर जी बहुत बड़े सम्राट बन चुके हैं। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जी संध्या वेला के समय टहलने निकल गए तो गांव में देखा कि गरीबी बहुत है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आपके होते हुए और ये इतने गरीब हैं तो आप उनका उद्धार करो। तो भगवान ने कहा कि भाई इनको दान दो, दान देना चाहिए। तो उनको थोड़ा सा हो गया कि भगवान मेरे को बोल रहे हैं तुम दान दो, तो शायद सबसे बड़ा दानी मैं हूं। तो भगवान ने अपनी लीला से वहां पे एक भंडार बनाया और गांव में बुलवा दिया, अनाउंस करवा दिया कि यहाँ पे आओ और धन लेके जाओ, कोई गरीब नहीं रहेगा। और उसका मुखिया बना दिया अर्जुन को। अब अर्जुन देखें, मुंह देख के टीका कर रहे हैं, अच्छा ये है, उसको इतनी असरफी दे दी, उसको इतना सोना दे दिया, उसको इतना, वो गिन गिन के दे रहे हैं और शाम तक थक गए। और बहुत से लोगों को मिला भी नहीं क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, तो नहीं हुआ। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हो गया? बोले नहीं प्रभु अभी नहीं हो पाया। तो बोले क्या कमी रह गई? बोले कि ये लोग आते हैं, मैं गिन गिन के दे रहा हूं। बोले तो ऐसे तो बहुत सालों बीत जाएंगे भाई। तो बोले जी दान तो ऐसे ही दिया जाता है। बोले ना, आपसे भी बड़ा दानी है। बोले तो उसको बुलाइए। तो स्वर्ग से कर्ण को बुलाया और कर्ण से कहा जी ये भंडार है और इस गांव में बांटना है। बोला जी ठीक है, अनाउंस करवा दो। अनाउंस करवाया, सारे लोग इकट्ठे हुए। कर्ण जी ने अनाउंस करा कि ये भंडार आपका है, आप अपने हिसाब से अपनी योग्यता के अनुसार आप भर के ले जाइए। और कह के चले गए। 1 सेकंड का काम था, करके चले गए। इसी तरह बाबा बोल रहे हैं कि मेरा भंडार तो खुला हुआ है,
किसमें कितनी योग्यता है वो गाड़ियां भर भर के ले जाए। बाबा आज भी अपने भक्तों के लिए जागृत हैं। बाबा ने माघ सुदी चतुर्थी के दिन आज्ञा की थी, बेटा साईं सरोवर लिख। चतुर्थी के दिन, और आपको बताऊं इसी दिन बाबा ने मेरे को आज्ञा करी थी। दिन वही था, महीना वही था, तिथि वही थी जिस दिन लेखक महोदय को प्रेरणा मिली थी, मगर सन अलग अलग थे। वो 50 साल पहले बाबा ने उनको प्रेरणा करी थी साईं सरोवर लिखने की, और मेरे को प्रेरणा करी थी कि मैं ऑनलाइन आके मैं बाबा की लीलाओं का गुणगान करूं और श्री साईं सरोवर का पठन वाचन करूं। सेम दिन था, सेम वार था, सेम तिथि थी, सेम महीना था, सिर्फ सन अलग अलग थे। वो 50 साल पहले वाला सन था, शायद 1974-73 के आसपास उन्होंने लिखा होगा, और आज 2024 में मेरे को बोला गया, बाबा ने मेरे को प्रेरणा दी कि मैं ऑनलाइन आके इसका श्री साईं सरोवर का पठन वाचन करूं। बाबा ने माघ सुदी चतुर्थी के दिन आज्ञा की थी, बेटा साईं सरोवर लिख। चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन लिखने की शुरुआत की, तब आंखों में पानी आना शुरू हो गया। बाबा का चरित्र लिखना मतलब लोहे के चने चबाना। बाबा का नाम लेकर कलम उठा तो ली, झामर पानी आना बंद हो गया और लिखता चला गया। साईं नाम ही अद्भुत दवाई है। जब बाबा का नाम लिया ना और लिखना शुरू करा तो लेखक महोदय बता रहे, मेरी कलम चलती गई, मेरे दिमाग में जो जो आता गया मैं लिखता गया, बाबा प्रेरणा देते गए। मैं नहीं लिख रहा हूं, ये श्रेय बाबा को है, बाबा लिख रहे हैं, ऐसा लेखक महोदय कह रहे हैं। और ये मैं पठन वाचन सत्यवीर वर्मा नहीं कर रहे, बाबा अपने मेरे मुख से अपने शब्द निकलवा रहे हैं, तो इसलिए श्रेय उन्हीं को है। दो 200 पन्ने लिखने के बाद तबीयत खराब हुई, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। फिर भी बिस्तर से उठकर पूरे शरीर पर बाबा की उदी लगाई। जो उदी सौपन में लेने से दर्द मिट जाता है, तो फिर प्रत्यक्ष लेने से क्यों ना फायदा होगा। जैसा लेखक महोदय ने बताया है पीछे कि उनके घर पे एक जो स्कूल के सामने एक माई बैठती थी, उन्होंने रात को दरवाजा खटखटा के बाबा से उदी मांगी थी और उनका जो कष्ट था वो दूर हो गया था। सिर्फ सपने में बाबा इनका भी दुख दर्द दूर करके गए हैं। इनके पैर में, जब लेखक महोदय के पैर में दर्द था, वो भी बताया है कि बाबा ने वो उदी दी और सपने में ही दी थी, और वो जब सवेरे उठे तो उनकी व्याधि दूर हो चुकी थी। तो आज तो हकीकत में वो अपने शरीर पर लगा रहे हैं, तो निसंदेह उनकी जो पीड़ा है वो शांत होगी। गुरुवार का दिन था। मैंने बाबा से विनती की कि बाबा अपने दर्शन से वंचित रखोगे क्या। शाम को साईं मंदिर पैदल जाकर दर्शन किए और मध्य रात्रि को बाबा की आरती के घंटनाद सुने थे। ऐसी अद्भुत साईं लीला हुई थी। लिखने का सोच रहा था, उसी दौरान एक दिन पैदल जा रहा था। रास्ते में ना तो कोई गड्ढा था और ना ही कोई पत्थर, फिर भी पैर फिसला और बाएं पैर की हड्डी खिसक गई। पैर में तकलीफ हो गई, ठीक से बैठा भी नहीं जाता था। साईं सरोवर लेखन की चिंता फिर मुझे थी। ऐसा नहीं था कि बाबा को कोई चिंता नहीं थी। 24 घंटे के भीतर ही पैर को ठीक होने में लगी और लेखन शुरू किया। वो मेरे से भी ज्यादा बेचैन हो उठे। उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे पैर को ठीक कर दिया, हड्डी ठीक हो गई। बाबा की लीला ही न्यारी है। तकलीफ हटाकर वापस सब कुछ सहज सरल कर देते हैं। कछुई दूर से ही दृष्टि से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, वैसे साईं भी अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। मुंबई के धनजीशा बाबा नाम का एक पारसी भक्त था। दिनांक 9/3/1912 को दर्शन हेतु मुंबई से सुंदर फूलमाला और अंगूर लेकर आए। द्वारका माई में आते ही बाबा के चरणों में नमस्कार करके फूलमाला पहनाई और अंगूर अर्पण कर दिए।
बाबा ने 2-3 अंगूर मुंह में डाली और बाकी की वहां पर बैठे भक्तों में बांटने के लिए दे दी। सामान्य रूप से बाबा फूलमाला अगर कोई भक्त पहनाए तो कुछ देर बाद बाबा स्वयं उतार देते थे, लेकिन धन जीसा की पहनाई हुई फूलमाला बाबा ने दोपहर की आरती तक पहन रखी थी। इस तरह फूलमाला पहन रखने से वहां बैठे एडवोकेट श्री G.S. खाफरडे को आश्चर्य हुआ, परंतु कुछ बोले नहीं। मेरे प्यारे साईं तो घट घट में व्याप्त हैं, चींटी के पैर में घुंघरू बाजे वह भी साहिब मेरा सुनता है। बाबा पूरा दिन बहुत ही खुश मिजाज थे। शाम को जब द्वारका माई से लेंडी बाग गए तो भक्त भी साथ में ही थे। तब बाबा ने एडवोकेट श्री G.S. खाफरडे के सामने देखकर कहा कि दादा, मुझे फूलमाला एवं गजरे पसंद नहीं, मुझे तो मेरे भक्तों की खुशी चाहिए। मेरे को ये जो मेरे फूल पुष्प जो चढ़ाए जाते हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर मेरा भक्त करता है तो मैं मना नहीं करता, वो पहना देते हैं, कर देते हैं। मेरे को त्रिपुंडाकार लगा देता है तो मैं वो भी लगवा लेता हूँ। पंडित जी ने जैसे काका पुराणिक की पूजा करते थे वैसे ही उन बाबा को अपना गुरु जानकर उनको त्रिपुंडाकार लगाया, वो भी माथे पे, और बाबा ने करने दिया। दादा भट्ट ने कहा, बाबा ये क्या है, क्या लीला है ये? वो कह रहे कि ये काका पुराणिक के समान जानकर लगाया, मैं कैसे मना कर देता। तो ये बाबा बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्त करता है ना, बाबा कर रहा है, बाबा की लीला बाबा जाने। तो जो भक्त मेरे लिए करते हैं मैं उनको मना नहीं कर सकता। एडवोकेट श्री G.S. खाफरडे के मन में जो चल रहा था उसका प्रत्युत्तर बाबा ने स्वयं ही दे दिया। शंकाशील मनुष्य को बाबा की लीलाओं का अनुभव कभी होगा नहीं। मेरे प्यारे साईं के चमत्कारों का अवलोकन करने हेतु श्रद्धा रूपी दृष्टि होनी चाहिए। साईं बाबा की आज्ञा से माया देवी निमिष मात्र में अनेक ब्रह्मांड की रचना कर सकती है। वह साईं बाबा की अकल लीला को देखिए जरा। खाफरडे के मन में चल रही शंका कुशंका का निराकरण बाबा श्री ने बिना पूछे कर दिया। जो शंकाशील होते हैं ना, उनको बाबा श्री लीलाओं का भी अनुभव करवा देते हैं। आकाश से गिरी बारिश की बूंदें पत्थर पर पड़े तो कोई असर नहीं, लेकिन अगर वही बूंदें चातक पक्षी के लिए अमृत समान है। लीलाएं देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। बाबा की कृपा से ही बाबा की लीलाएं समझ में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट दर्शन अर्जुन को तभी हुआ जब श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि ली प्रभु से, तभी अर्जुन विराट रूप के दर्शन कर सके। अर्जुन के अलावा जो विराट रूप दर्शन हुए वो संजय को भी हुए थे। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस माताजी के साथ बातें करते थे, अधोरमणि माई बाल गोपाल को गोद में खिलाती थी, नरसिंह मेहता की हुंडी भगवान ने स्वीकार की थी, ये सब सत्य घटनाएं हैं जिसका भेद वैज्ञानिक नहीं लगा सकते। ये जो चीजें हैं ना, कुछ चीजें मैंने पहले भी बताया था मानने की होती हैं, तर्क वितर्क की नहीं होती, श्रद्धा की होती हैं। मेरा नाम सत्यवीर वर्मा है, पहले किसी ने बताया होगा, मेरी माँ ने बताया होगा, मैंने मान लिया। मेरी माँ ने बताया कि ये तेरे पिताजी हैं, वो मैंने माना। ये तेरे दादाजी हैं, ये मैंने माना। मेरे से बड़े भाई बहन, छोटे मेरे से कोई है नहीं, पर मेरे बड़े भाई बहन हैं। मेरे बड़े भाई बहनों के लिए मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने बताया होगा, ये तेरे बड़े भाई बहन हैं, मान लिया। ये तेरे चाचा हैं, ये तेरी बुआ है, ये मैंने मान लिया। मैंने उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं करा कि इसका कोई प्रमाण दो जी, मेरे को तो प्रमाण चाहिए, ये मेरा दादा है, ये मेरी बुआ है, ये मेरा पापा है, ये मेरी माँ है, मेरे को प्रमाण दो। ये प्रमाणिक, हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाण भी मिल सकता है, परंतु ये चीजें श्रद्धा की होती हैं, मानने की होती हैं कि मान लिया, ठीक है जी यही है। तो ये चीजें मानने की होती हैं, तर्क वितर्क की नहीं। जो श्रद्धा रखता है ना, फिर उसको उसका अखिल रूप, उसका ब्रह्मांड जो नियंत्रण करता है, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है, उसके साक्षात उसका विराट रूप के भी दर्शन हो जाएंगे और उसके सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप के भी,
सूक्ष्म शरीर के नहीं, सूक्ष्म रूप के भी दर्शन हो जाएंगे, मनुष्य रूप में भी दर्शन हो जाएंगे। वो आपके पास दृष्टि होनी चाहिए, वो हमारे पास दृष्टि होनी चाहिए। मन में कुछ और बात करें प्रभु दर्शन की तो वो असंभव है। मगर अगर मन में श्रद्धा हो, मन में भाव हो, मन में जिज्ञासाएं हो, मन में उत्कंठा हो और सोचे कि मैं तो बंधन में हूं, इस जन्म मरण के बंधन में हूं, और वो उस तोते की तरह छटपटाए जैसे पिंजरे में है कि मेरे को आजाद होना है, तो उस आजादी के लिए छटपटाहट उस प्रभु के नाम से हो, उस प्रभु का नाम सिमरन में हो, उतना ही अगर आपकी आंखों में आंसू आए प्रभु को देख के, उनकी लीलाएं सुन के, अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसका मतलब प्रभु आपको सुन रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं, प्रभु की आपके ऊपर नजर है, आपका मिलन जरूर होगा। ये मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा की आरती करेंगे और कल फिर बाबा की माया से दोबारा से शुरुआत करेंगे इस जिज्ञासा काफ़ी बड़ी है। तो बाबा की आरती करते हैं। जय श्री साईं, जय श्री साईं। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजतली त्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणिया अनंग, ससरूपी राहे दंग, मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, ताया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म संचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी ती वारी, प्रभु पद पाहवया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा, मागणेची आता तुम देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख, पाझावे सत्यवीर्या, संभाळ आपोले भाक, आपोले भाक। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय, श्री साईनाथ महाराज की जय, श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।
संगाभ्याम स परिवाराभ्याम साहित्याभ्याम स शक्तिकाभ्याम श्री गणेशंबिकाभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रभसे प्रतिनेन मया कर्तव्य बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, हे परमपिता, आप अपने स्वभाववश आप बहुत दयालु हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाना मेरे परमेश्वर। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, सबका राजयोग हो। आपका शुक्राना। आप सभी साईं प्रेमियों से अब बाबा की इच्छा अनुसार हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे लिए भी बाबा से दुआ करना। मैं आपको बता दूं, वैसे तो बाबा बहुत दयालु हैं, पर दूसरों की भलाई चाहने वालों की वो जल्दी सुनते हैं। इसलिए आप सबके लिए प्रार्थना करना, उनमें से मेरे को भी दुआओं में याद रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।